आखिर लोग क्रेटा को इतना क्यों पसंद करते हैं? क्या वजह है कि इसकी वेटिंग के लिए लोग सालों इंतज़ार कर रहे हैं? और क्या इसमें वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको इसका इंतज़ार करना चाहिए या फिर कोई और विकल्प तलाश लेना चाहिए? मेरे पास क्या है, क्रेटा का एसएक्स ऑप्शनल है जो कि इसका टॉप वेरिएंट है, और ये है मैनुअल डीजल के साथ आती है। तो मैंने इसे काफ़ी कुछ चला लिया, मेरे पास आई थी तो करीबन 3-3.5 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद में मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ अपना अनुभव, जहाँ मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इस क्रेटा को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं हर वो चीज़ जहाँ पर आप क्रेटा खरीदने की सोच सकते हैं या फिर नहीं सोच सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेफ्टी से। सेफ्टी के मायने क्या है, ये मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ। आप भी बताइएगा कि जब आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी के मतलब क्या है? मतलब आप कोई गाड़ी इसलिए चलाते हैं कि तुरंत जाके कहीं पर ठोक दें और आप सेफ रहें। भैया ठोकोगे क्यों? सेफ्टी जब गाड़ियों की बात की जाती है, अगर किसी गाड़ी में आपको ज़्यादा वज़न मिल जाएगा तो क्या होगा, उसका नुकसान क्या होने वाला है कि आपको माइलेज नहीं मिलेगा, गाड़ी के परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। अगर क्रेटा की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन दिया गया है, 115 पीएस की शक्ति, 250 एनएम का टॉर्क देती है। अगर यही बॉडी 100-200 किलो और ज़्यादा वजनी हो जाएगी तो इस परफॉर्मेंस पर असर दिखने वाला है। और शायद ये 1.5 लीटर वाला जो डीजल इंजन है ना, ये इसमें अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग होती है। जब आप सेफ्टी की बात करते हो तो वहाँ पर जो आपको मायने रखना चाहिए वो चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी गाड़ी में एयर बैग है या नहीं। तो इस क्रेटा में तो आपको एयर बैग मिल जाते हैं। इसके अलावा हाई स्ट्रेंथ स्टील पर बनी हुई बॉडी मिलती है, एडवांस है ये भी, क्योंकि hyundai जब इसे इंट्रोड्यूस कर रही थी तो वहाँ पर बहुत कुछ बताया था। इसके अलावा जब आप इसे चला रहे होंगे तो आपके अंदर जो फील आता है वो अच्छा होना चाहिए। तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि आप कोई गाड़ी इसलिए नहीं खरीदते हैं कि आप जाके कहीं पर भिड़ जाएंगे और तुरंत बच जाएंगे। तो आपको भिड़ना नहीं है, सबसे पहले ये सेफ्टी आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन गलती से कहीं थोड़ा मोड़ा आपको लग जाता है तो आप सेफ रहनी चाहिए, तो उतनी भी मजबूत होनी चाहिए गाड़ी। तो मुझे लगता है क्रेटा में सारी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने क्रेटा को जो है सुरक्षित कार बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती करी है। अगर ये सुरक्षित ना होती तो मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं 1 साल तक, वो इंतज़ार करना बंद कर देते हैं। सेल्टॉस और क्रेटा दोनों के बारे में, एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई 2 गाड़ियाँ हैं और इन गाड़ियों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जब कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करते हैं, और लोग भूल जाते हैं सब कुछ, यही खरीदना चाहते हैं। क्रेटा उनकी पहली प्रायोरिटी बन जाती है। और क्रेटा क्यों बनती है पहली प्रायोरिटी वो बता देता हूँ। तो इसमें आपको एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है और ये लोगों के स्टेटस को ऊंचा रखता है। तो वहाँ पर कुछ और लोगों को नहीं चाहिए और लोग सब कुछ छोड़ के इस क्रेटा को ख़रीद लेते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में जो इसका 115 पीएस का पावर आउटपुट आता है, परफेक्ट रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जब गाड़ी में सब लोग भरे होते हैं ना, तो जो मैंने फील किया, थोड़ी सी मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इसके इंजन पे थोड़ा और काम होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है जब कोई क्रेटा नई आएगी, मतलब इसकी जो अगली पीढ़ी आएगी, वहाँ पर hyundai ज़रूर इस बारे में सोचेगी। और यही इंजन आपको एल्कसार में भी मिल जाता है। और दोनों में ही मुझे कहीं ना कहीं से जब गाड़ी पूरी भरी होती है ना, तो वहाँ पर फील होता है कि थोड़ा सा पावर और चाहिए था। लेकिन ये तब फील नहीं होगा जब आप सिर्फ सिटी में ड्राइव कर रहे होगे। ये फील तब होगा जब आप हाईवे पर पहुँच रहे होगे और वहाँ पर बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठे होंगे और आपको बार बार जो है मन करेगा कि आप, बहुत उत्साह मारेगा अंदर का जो आपका इंथुजियास्ट है कि भैया और स्पीड भर लेते हैं। तो वहाँ पर दिक्कत होने वाली है। लेकिन आपको एक स्पीड बता देता हूँ जहाँ पर आप बहुत खूबसूरती से इस गाड़ी को जी सकते हैं। तो वो स्पीड होगी 90 से 110। तो जो आपको लिमिट मिलती है शहरों में 80, 60 और 100 हाईवे पर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको लिमिट मिलती नहीं है। कहीं कहीं पर 120 चलाने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस अनुशासन के लिहाज से आपको ये क्रेटा कहीं से बुरी नहीं लगने वाली है और मुझे कहीं भी बुरी नहीं लगी। माइलेज की बात करें तो जो मुझे माइलेज मिला है लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से मुझे अब तक माइलेज एवरेज मिला है। और कई बार इस पर दिखा रहा होता है ओडो पे कि भैया मुझे जो माइलेज आ रहा है 21, 22, 23 तक भी दिखाया है इसने। तो वहाँ पर भी आपको ये मज़ा देने वाली गाड़ी और आपको कोई निराशा नहीं होगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता सकता हूँ। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो मुझे लगता है ये गाड़ी काफ़ी चल चुकी है। जब मेरे पास आई है 17,785 किलोमीटर इसके ओडो पर मुझे अभी दिखा रहा है। तुरंत मैंने पढ़ के बता दिया। तो जब ये अभी मैं चला रहा हूँ और कोई तेज़ी के साथ में कोई स्पीड ब्रेकर कुदा देता हूँ तो वहाँ पर लगता है कि हाँ,
पता चलता है। लेकिन अगर आप स्पीड ब्रेकर पर पहुंच रहे हैं तो आपको ब्रेक पर पैर भी दबाना है। ये आप सीख लीजिए अगर नहीं सीखा है अब तक, और सोच लीजिए कि आपको ऐसा करना है। कोई भी गाड़ी धोखा दे सकती है। बहुत सारी गाड़ियों के सस्पेंशन इतने अच्छे नहीं होते हैं कि फटाक से आपको पता ना चलने दें, तो ये पता चलने देती है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जैसे आप कहीं पे ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ जाते हैं तो उसे पार तो कर लेती है, लेकिन केबिन में उसका आभास होता रहता है। हाईवे पर जब आप होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी चला रहे होते हैं, जहाँ मैंने बताया 90 से 100 किलोमीटर की रफ्तार भर रहे होंगे, तो केबिन बहुत ही इंसुलेटेड है, बाहर की आवाज़ बहुत कम आती है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप शौकीन हैं फीचर्स वगैरह आप एक्सप्लोर करते हैं, बहुत मज़ा आता है। हालाँकि मैं इतना ज़्यादा टेक सेवी नहीं हूँ, इतना सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिल जाती है और ये बहुत अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स आते हैं इसमें, और मुझे लगता है कि इतने कोई भी ऐसा होगा जो सारे फीचर्स को यूज़ कर चुका होगा इस गाड़ी में, लेकिन आपको मिल जाता है। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए उस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। एसी चलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इस ठंड में एसी चला लूँगा तो मेरी कुल्फ़ी बन जाएगी। लेकिन कई बार जो है 26 पे कर देता हूँ तो टेम्परेचर ना नॉर्मल हो जाता है, तो ठंड का एहसास केबिन में नहीं होता है। ये अच्छा लगेगा। बाहर की दुनिया बड़ी गुलजार नज़र आती है इस क्रेटा में बैठकर। तो ये वाला जो पिलर है सबसे अच्छा लगता है मुझे, एकदम बाधा उत्पन्न नहीं करता है। और जब मैं कहीं पर ऐसे कॉर्नर को ले रहा होता हूँ जहाँ पे कुछ और नहीं दिख रहा होता, तो वहाँ पर मुझे बहुत सही लगती है बात, और ये भी इसके फेवर में जाती है। तो सारे पिलर पे आपको विजिबिलिटी जो है सही से मिल जाती है, तो ये अच्छा लगने वाला है। सामने पूरा का पूरा नज़र आता रहता है, बोनट दिखता रहता है, तो जब आप ओवरटेक कर रहे होते हैं या फिर इंजॉय कर रहे होते हैं ड्राइविंग, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्रेकिंग की भी बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चारों पहियों पर आपको डिस्क मिल जाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं आपको अच्छी से ब्रेकिंग मिले, और ये ब्रेकिंग बढ़िया से मिल जाती है। मेरी जो हाइट है 6 फीट से ज़्यादा है, बहुत बड़े कंफर्टेबली मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है, तो वो भी बहुत अच्छे से अपना काम करता है। और बाकी जैसे गाड़ियों में आपको और सब में मिलता है, इसमें भी आपको मिलता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, और यहाँ पर भी आप इस गाड़ी की तारीफ़ कर सकते हैं। जहाँ पर आप इस गाड़ी की तारीफ़ नहीं कर सकते वो क्या है, जब आप उस गाड़ी को पार्क करते हैं तो क्या होता है, कई बार जब आप इसके पी को उठाना भूल जाएंगे पार्किंग बटन, क्योंकि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें आता है, उठाना भूल जाएंगे तो गाड़ी आगे पीछे होने लगती है, तो वहाँ पर डर लगता है। मन करता है कि काश ये भी ऑटोमेटिक होता अपने आप ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक होना ज़रूरी था। और ये एक चीज़ आपको सताने वाली है। तो इसका अगर आप क्रेटा ले रहे हैं, यही वाला वेरिएंट ले रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप गाड़ी खड़ी करें तो इसका पार्किंग ब्रेक इंगेज करना है, उसे ना भूलें, नहीं तो गाड़ी आगे पीछे होने लगती है और वो डराती है। और गियर में भी गाड़ी डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहे जब खड़ी है। तो ये कुछ चीज़ थी जो मुझे पसंद नहीं आई। बाकी अगर रियर सीट की बात करें तो मेरा परिवार पूरा बैठा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं भी एक बार कोई चला रहा था तो पीछे बैठकर देख रहा था, तो पीछे वाली सीट मुझे ना परफेक्ट लगती है। मुझे लगता है अगर मुझे लंबी दूरी की यात्रा भी करनी होगी तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। और अगर आप चाहें, कोई नहीं बैठने वाला है, आप कोई यात्रा कर रहे हैं, इस क्रेटा की इस सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं पूरी तरीके से, तो ये बेडनुमा बन जाता है। तो आप अगर चाहें तो थोड़ा बहुत आराम भी कर सकते हैं यहाँ पर। और बहुत सारा सामान अगर घर का लेके जाना है आपको, तो यहाँ पर उस सामान को भी आप रख सकते हैं। और सिर्फ ये 2 सीट आप इंगेज रखिए, जहाँ पर आप अपने को ड्राइवर के साथ में बैठ सकते हैं, पैसेंजर के साथ में, और रियर सीट पर सामान वगैरह पूरा आप भर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगने वाली है इस गाड़ी में। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं इससे खुश हुआ हूँ। और मुझे वो जवाब भी मिला है जहाँ पर लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही प्रीमियम फील आता है इस गाड़ी में बैठकर। और इसकी जो खूबसूरती है, जो लगातार ये बदली है, जहाँ से शुरुआत की थी, वो बहुत ही व्यावहारिक बन पड़े हैं इस क्रेटा में। तो Hyundai अपने बढ़िया नेटवर्क के साथ में और अपनी इस गाड़ी के साथ में दिल जीत रही है। और ये पैनोरामिक सनरूफ जो मिलता है ये बहुत अच्छा है। और अच्छी बात ये है कि आप इसे बोल के मतलब ऑर्डर करेंगे तो ये खुल जाएगा, और जब बोलेंगे बंद हो जाओ तो ये बंद भी हो जाएगा। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ। हेलो ब्लू लिंक, ओपन द सनरूफ। ओपनिंग द सनरूफ। तो ये मेरे ऑर्डर का पालन करती हुई Hyundai की क्रेटा मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, अब आपको बताना है, कमेंट करके जाना है। मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था तो आपसे साझा कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं ख़त्म करने की तरफ इस वीडियो को। इतना कुछ चलाने के बाद में एक चीज़ पता चला कि जब लोग सेल्टॉस और क्रेटा ख़रीदने के लिए निकलते हैं तो क्यों ख़रीदना चाहते हैं इसका डीज़ल। और डीज़ल में मुझे बहुत अच्छा माइलेज मिला है। माइलेज जो मुझे प्राप्त हो रहा था, कई बार तो मुझे नज़र आ रहा था कि मुझे 21-22 का माइलेज भी मिल रहा है, लेकिन
जो मुझे ओवरऑल एवरेज माइलेज मिला है वो 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मैंने हासिल किया है अपनी पूरी ड्राइव के दौरान। इस दौरान कंफर्ट की बात करें तो आपको बता दूं बहुत ही कंफर्टेबल कार है। आप चाहे सेकंड रो की बात कर लें या फिर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको थकावट महसूस नहीं होती है। तो कंक्लूजन में मैं इतनी सारी चीज़ें बोलना चाहता हूँ, अगर आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए, आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, आपको ब्लूलिंक टेक्नोलॉजी के साथ बहुत कुछ खेलना है, तो मुझे लगता है ये क्रेटा आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। और अपने लंबे अनुभव के बाद में बता सकता हूँ जो मैंने इसके साथ जिया है कि कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए जो कि आप बहुत जब बारीकी से चलाएंगे तो आपको पता चलेगी। उसके अलावा आपको इस गाड़ी में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलने वाली है जो आपको निराश करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ, कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा।